अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे यार आज तो मैंने सोते सोते व्लॉग स्टार्ट किया है। यार आज इतनी कोई नींद आई थी ऑफिस में कि मत पूछें, मतलब लिफ्ट में ही दिल कर रहा था सो जाऊं। घर पे आके मैं थोड़ा सा लेटी भी थी मगर नींद आई नहीं। वो होता है ना कि रास्ते में आपको इतनी नींद आ रही होती है मगर घर पे आके नहीं आती। वही मेरे साथ हुआ। एक्चुअली जाना भी था तो इस वजह से भी जाना कहा था। हम फैमिली ने प्लान बनाया कि भाई यार बाहर इफ्तार करते हैं। वो 2-3 दिन हम एक दूसरे को ना देखें ना तो हमें कुछ होने लगता है। तो बस हमने सोचा मॉल में जाके इफ्तार करेंगे ये कि सब अपने अपनी पसंद का जो जिसको खाना है ना वो ले ले। मुझे लगता है ये वाला जो आइडिया होता है ना ये अच्छा होता है। वैसे ये आइडिया मेरा था। अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में तारीफ करनी हो तो कर दिएगा। और भाई आज तो रोड पे हमें बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिली। वो वजह ये थी कि हम एज यूजुअल लेट हो गए थे और रोड खाली हो गए थे। जाहिर सी बात है सब अपने अपने घरों में रोज़ा खोल रहे होंगे। अब यहाँ आकर देखें हमारा वो जो चैलेंजिंग पार्ट है ना वो शुरू हुआ था कि कौन क्या खाए। सब घर से कुछ सोच के आते हैं मगर जब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना तो बंदा कहता है यार मैं ये खा लूँ। अच्छा एक को देख के दूसरा भी वो होता है तुम ये खा रहे हो, हाँ फिर अपना जो वो होता है ना आइटम वो अजीब सा लगने लगता है कि यार मेरा ऐसा ना हो कि मेरा दिल ना करे। ये वाली चीज़ें किस किस के साथ होती है ज़रूर बताएगा। तो खैर मम्मा ने लिया था साग और ये आई थिंक बेसन की रोटी थी। मैं मम्मा से पूछना भूल गई, मुझे ये ट्राई करनी थी पर मैं अपने ही खाने में इतना मगन हो गई कि ये वाला आइटम ट्राई करना ही भूल गई। मगर देखने में बड़ा मज़े का लग रहा था। जो है मतलब कितना बीमार हो आदमी और वो तो रोज़ा माफ मतलब नहीं रखे तो कोई वो नहीं। कहने लगे कि अपने ज़मीर से कि तुम मतलब किस तरह के हो और तुम क्या कर सकते नहीं। जिस तरह नमाज की माफ़ी नहीं है, आप अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ें, बोल नहीं सकते इशारे से पढ़ें, लेकिन नमाज की माफ़ी नहीं है। तो यहाँ हो रही थी कुछ रिलीजियस टॉक। बस ऐसे ही होता है जब आप इफ्तारी कर रहे हो ना तो आप हर तरह की टॉपिक पे बात करते हैं और रिलीजियस टॉपिक तो अक्सर आ जाते हैं रमज़ानों में, जो कि अच्छी बात भी है। हम आम दिनों में तो अला वला डिस्कस करते रहते हैं तो इस तरह की बातचीत भी करनी चाहिए। तो एनीवेज सबके आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे। और ट्विंकल और अजीम जो आपको नहीं दिख रहे हैं ना, यकीन माने रोज़ा कब का खुल चुका है। इन्होंने खोल लिया था मगर पूरे मॉल में दंदनाते फिर रहे हैं और अभी तक इनका डिसाइड नहीं हो कि इन्होंने लेना क्या है। और यहाँ मैं अपना मील चार्लीज एंजॉय कर रही थी। ये अब आया अजीम, देखा आपने पीछे। और यार ये आज मैंने चार्लीज जो था ना पहले नहीं खाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए ये पीस देख लिया पड़ा हुआ इधर ना छोटा। तो फाइनली सब एक साथ इकट्ठे हो गए थे और सबके आप मील्स देख रहे होंगे। हाँ आपको शायद KFC भी दिख रही हो। वो एक्चुअली शानजे को बच्ची है, उसको हम इतना मना नहीं कर सकते और वो बहुत ही चूज़ी है तो उसकी वजह से हमने उसे दिलानी पड़ी, वरना हम लोग तो जितना हो सकता है अवॉइड कर ही रहे हैं। और यहाँ मैं बिल्कुल मगन थी अपने खाने में। एक्चुअली जब खाना मेरे सामने आ जाए ना और मुझे भूख लग रही हो तो बस मैं फिर इधर उधर बिल्कुल नहीं देखती। वैसे यार फैमिली बॉन्डिंग के लिए ना इस तरह की मीटिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हम अपने कामों में इन चीज़ों में इतना बिजी रहते हैं। तो ये जो छोटी मोटी मीटिंग्स हैं ये आप लोग ज़रूर क्या करें। अच्छा बाय द वे पहले मैं ये बता दूँ, अम्मी ना जलेबी खा रही थी और मेरा इतना दिल करने लगा तो मैंने कहा अम्मी इससे पहले कि पूरी खाएं, मैं चुपके से अम्मी के पास से उठा के लाई और एक कॉर्नर में खड़े होकर लिटरली खा रही थी। एंड येस इसके बगैर तो मुझे लगता है कि कोई रोज़ा पूरा ही नहीं हो सकता। जो कि चाय के शौकीन है मैं उनसे रिलेट कर सकती हूँ। उनकी सर में दर्द हो जाता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मैं तो खैर ऐसी कोई चाय लवर नहीं हूँ बट मुझे पता है जो चाय पीते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हाँ शान से यहाँ आ गई थी। अब यहाँ आकर कोई बच्चा बाहर जा सकता है, आप बताएं। Oh no! Oh yeah! Okay, give me. Now next, which one? What is this Princess Castle? बेबी से यहाँ ले आई थी और इससे यहाँ से अब निकालना इतना कोई मुश्किल हो रहा था ना। कार्ड रिचार्ज पे रिचार्ज हुआ जा रहा था और हम कोशिश कर रहे थे ये जगह ना देखे। वैसे इतनी ज़िद नहीं करती
खैर अब आप कहेंगे ये ले आप, ये तो आप भी खेल रही हैं। हम, मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। यार बच्चों के गेम्स ही इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। लाइक जब हम छोटे थे इतने मज़े मज़े के गेम्स नहीं थे। तो जब बच्चा बच्चा कह रही हूँ, जब कोई बंदा उन बच्चों को खेलते हुए देखता है ना तो दिल करता है यार हम भी ट्राई कर लेते हैं कैसा है। बस मेरे साथ भी यही हुआ था। और आप मुझे छोड़े, अजीम आया ना तो वो शांसे जो थी एक राइड पे घूम रही थी। अजीम ये देखें मैं कह रही थी ना, वो भी उसके साथ लकी घूमने लगा। तो कोई हाल नहीं है। और यहाँ बस वो होता है ना कि 4 औरतें जहाँ जमा हो जाएं, भाई गॉसिप तो होना है नहीं। ये यार ये लोग गॉसिप नहीं कर रही थी। अब हम डिसाइड कर रहे थे हम मम्मी के घर जाएं या अपने अपने घर जाएं। मम्मी ने कहा जाओ अपने घर बस। नहीं, मम्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर हमारा बड़ा दिल था। मगर फिर मुझे याद आया कि शांति का स्कूल है, सो घर ही जा सकते हैं और तो कहीं नहीं जा सकते। तो बस मैं अब आपसे इजाज़त लूँगी। आई होप आपको मेरे रोज़ के रमज़ान के व्लॉग्स पसंद आ रहे हो। अगर पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ये कंटिन्यू रख सकूं, क्योंकि मैं ये सब आप ही लोगों के लिए कर रही हूँ। और जाते जाते शांसे को ये जलीस दिख गई। मतलब खाला जो होती है ना वो सही कहते हैं, वो ही बिगाड़ती हैं बच्चों को। तो खैर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।